किसी गांव में एक बहुत ही नेक और परहेजगार बुजुर्ग रहते थे, जिन्हें सब पीर बाबा के नाम से जानते थे। वे हमेशा लोगों को नेकी और इंसानियत का रास्ता दिखाते थे। उनका एक खास नियम था कि रमजान के महीने में वे और ज्यादा इबादत करते और रोजा रखने के साथ साथ गरीबों की मदद करते थे। गरीबों की दुआ 1 साल की बात है। रमजान का मुबारक महीना शुरू हुआ। गांव में अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हुई थी और लोग भूख और प्यास से परेशान थे। बहुत से गरीबों के पास सहरी और इफ्तार के लिए भी कुछ नहीं था। जब पीर बाबा को यह पता चला तो उन्होंने अपने छोटे से घर में मौजूद अनाज, खजूर और दूसरी चीजें जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद उनका अपना खाना भी खत्म होने लगा, मगर फिर भी उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा और दूसरों की मदद करना बंद नहीं किया। एक रात जब वे दुआ कर रहे थे तो अचानक किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। अल्लाह की मदद। जब पीर बाबा ने दरवाजा खोला तो एक अजनबी मुसाफिर खड़ा था। उसने कहा, बाबा, मैं सफर में था और भूखा प्यासा हूं, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? पीर बाबा ने मुस्कुराकर अपना आखिरी खजूर और पानी का प्याला उसे दे दिया। मुसाफिर ने दुआएं दी और चला गया। उसी रात गांव में तेज बारिश हुई, कुएं भर गए और फसलें लहलहा उठीं। सुबह जब लोग उठे तो देखा कि पीर बाबा के घर के बाहर कोई बहुत सा अनाज और जरूरी सामान छोड़ गया था। लोगों ने पूछा, बाबा, यह सामान किसने दिया? पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, जब अल्लाह की राह में नेक काम किया जाता है तो उसकी रहमत खुद रास्ते खोल देती है। गांव में बारिश होने के बाद हालात सुधरने लगे। खेतों को पानी मिल गया, कुएं भर गए और लोगों में नई उम्मीद जागी। मगर गांव के कुछ लोग अब भी इस करिश्मे को एक संयोग मान रहे थे। वे नहीं मानते थे कि यह अल्लाह की रहमत थी जो पीर बाबा की नेकियों के कारण गांव पर बरसी थी। शक करने वालों की परीक्षा। एक दिन कुछ लोग पीर बाबा के पास आए और कहने लगे, बाबा, अगर आपकी दुआओं में इतनी ताकत है तो बताइए, क्या इस रमजान के आखिर में कुछ और बड़ा चमत्कार होगा? पीर बाबा ने मुस्कुराकर कहा, चमत्कार अल्लाह की मर्जी से होते हैं। हमारा काम सिर्फ नेकियां करना और भरोसा रखना है। अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है तो तुम्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर गांव के कुछ लोगों ने तय कर लिया कि वे रमजान के पूरे महीने पीर बाबा की हर हरकत पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि क्या सच में कोई करिश्मा होता है या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था। अल्लाह की रहमत फिर बरसी। रमजान के आखिरी अशरे में गांव में कुछ और भी चमत्कारी घटनाएं होने लगीं। जो बीमार लोग लंबे समय से ठीक नहीं हो रहे थे, वे अचानक ठीक होने लगे। जिनके घर में रोजी रोटी की तंगी थी, उन्हें अनजाने रास्तों से मदद मिलने लगी। मगर जो लोग शक कर रहे थे, वे फिर भी इसे महज एक संयोग मानते रहे। फिर चांद रात को जब पूरे गांव में ईद की तैयारियां हो रही थीं, कुछ अजीब हुआ। रात के वक्त गांव की मस्जिद से एक नूर निकला और पूरे गांव में फैल गया। लोग घबराकर बाहर निकले और देखा कि मस्जिद के दरवाजे पर वही अजनबी मुसाफिर खड़ा था जिसे पीर बाबा ने रोजे में अपना आखिरी खजूर और पानी दिया था। वह मुसाफिर अब एक नूरानी शक्ल में था और उसने कहा, तुम लोगों ने शक किया, मगर अल्लाह ने अपने वली की सच्चाई साबित कर दी। पीर बाबा का दिल पाक है और जो लोग नेक रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसके बाद वह अजनबी अचानक गायब हो गया। लोग सन्न रह गए। जो शक कर रहे थे, वे पीर बाबा के कदमों में गिर पड़े और अपनी गलतियों की माफी मांगने लगे। गांव के लोगों का दिल अब बदल चुका था। जो लोग पहले शक करते थे, वे भी अब पीर बाबा की नेकियों को मानने लगे थे। मगर इस कहानी का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। ईद की सुबह का अनोखा तोहफा। ईद की सुबह जब लोग मस्जिद में नमाज के लिए इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि मस्जिद के दरवाजे पर बहुत सारे अनाज के बोरे, कपड़े और सिक्कों से भरे थैले रखे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कहां से आया। पीर बाबा ने लोगों से कहा, यह अल्लाह की रहमत है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलता है
जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यह सामान उन सभी जरूरतमंदों के लिए है जो इस गांव में रहते हैं। गांव के लोग समझ गए कि यह रमजान में पीर बाबा की नेकी और उनके सच्चे दिल की वजह से हुआ है। उन्होंने उन चीजों को आपस में बांट लिया और ईद की खुशी को और बढ़ा दिया। एक करिश्मा थोड़े ही समय बाद गांव में एक नया मुसाफिर आया। उसने बताया कि वह एक अमीर सौदागर है और उसने सफर के दौरान एक अजीब सपना देखा था। सपने में उसे एक नूरानी शख्स ने कहा था, अगर तुम अपनी दौलत का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों में नहीं बांटोगे तो तुम्हारी बरकत चली जाएगी। जाओ, अमुक गांव में जाओ और वहां एक बुजुर्ग को खोजो जिसने रमजान में एक मुसाफिर की मदद की थी। वहां अपने माल को गरीबों के लिए छोड़ आओ। सौदागर ने बताया, मैंने उस सपने को नजरअंदाज करना चाहा, मगर जैसे ही मैंने ऐसा सोचा, मेरी सारी तिजोरी के ताले अपने आप खुल गए और मेरा दिल कांप उठा। मैं समझ गया कि यह अल्लाह का इशारा है, इसीलिए मैं यहाँ आया और यह सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। यह सुनकर गांव के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। अब वे पूरी तरह से यकीन कर चुके थे कि अल्लाह की राह में किया गया हर नेक काम कभी जाया नहीं जाता। पीर बाबा ने गांव के लोगों को एक आखिरी नसीहत दी, नेकी सिर्फ रमजान तक सीमित मत रखो। अगर तुम अल्लाह की रहमत चाहते हो तो हर दिन किसी न किसी की मदद करने की कोशिश करो। याद रखो, जब तुम किसी मुसाफिर, गरीब या जरूरतमंद की मदद करते हो तो असल में तुम खुद अपने लिए भलाई के दरवाजे खोल रहे होते हो। अंजाम और सबक, उस दिन के बाद गांव में कोई भी भूखा नहीं सोया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और अल्लाह की रहमत से गांव में कभी भी अकाल नहीं पड़ा। पीर बाबा की इस सिखाई गई सीख ने गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव में अब खुशहाली थी, लोग नेकी करने लगे थे, भूख और गरीबी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मगर इस कहानी में अभी एक और बड़ा इम्तिहान बाकी था। एक नया इम्तिहान ईद के कुछ हफ्तों बाद गांव में अजनबी घुड़सवारों का एक झुंड आया। वे लोग अमीर और ताकतवर दिखते थे। गांव के लोग घबरा गए कि कहीं यह कोई लुटेरे ना हो। उनमें से एक घुड़सवार बोला, हम एक खास आदमी की तलाश में हैं। हमें बताया गया है कि इस गांव में एक बुजुर्ग रहते हैं जिन्हें लोग पीर बाबा कहते हैं। हमें उनसे मिलना है। गांव के लोग घबरा गए, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर पीर बाबा को बुलाने गए। सुल्तान का संदेश जब पीर बाबा उन लोगों से मिले तो उनका सबसे बड़ा सरदार घोड़े से उतरा और बहुत अदब से बोला, बाबा, हमारा मालिक सुल्तान खुद आपसे मिलने का इच्छुक है। उसने सुना है कि आपने रमजान में एक मुसाफिर की मदद की थी और उसकी वजह से अल्लाह की बरकत इस गांव पर बरसी। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर कोई राजा या सुल्तान मुझसे मिलने चाहता है तो उसे खुद आना चाहिए। अल्लाह के बंदों में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। सरदार हैरान रह गया, मगर उसने आदर से सिर झुका लिया। सुल्तान की आमद कुछ दिनों बाद सुल्तान खुद गांव में आया। वह एक नेक दिल और अल्लाह पर यकीन रखने वाला राजा था। उसने पीर बाबा से कहा, मैंने बहुत से अमीर लोगों को देखा, मगर मैंने कभी किसी को इस तरह दूसरों की मदद करते नहीं देखा। मैं आपसे इल्म और हिकमत सीखना चाहता हूं। पीर बाबा ने सुल्तान को नेक काम करने, गरीबों की मदद करने और अपनी दौलत को सही जगह खर्च करने की सीख दी। सुल्तान इतना प्रभावित हुआ कि उसने गांव के लिए एक बड़ा कुआं और एक मदरसा बनवाने का ऐलान किया, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक यह नेकी चलती रहे। पीर बाबा ने गांव के लोगों को आखिरी बार इकट्ठा किया और कहा, याद रखना, अल्लाह की रहमत हर उस इंसान पर बरसती है जो दूसरों के लिए भलाई करता है। जब भी मौका मिले किसी की मदद करने से पीछे मत हटना, यही असली इबादत है। इसके कुछ सालों बाद जब पीर बाबा इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनका मकबरा गांव में बना दिया गया, जो आज भी वहां मौजूद है। लोग वहां जाकर उनसे सीखी हुई नेकियों को याद करते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं। सुल्तान के जाने के बाद भी पीर बाबा की सीख लोगों के दिलों में बसी रही।
गांव के लोग पहले से ज्यादा नेक और मददगार हो गए थे। मगर अल्लाह अपने खास बंदों को इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रखता। पीर बाबा की आखिरी रात, एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, पीर बाबा तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने अपना सिर सजदे में रखा और लंबी दुआ की। गांव के कुछ लोग जो पास ही मस्जिद में थे, उन्होंने सुना कि पीर बाबा कह रहे थे, ऐ अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी ने किसी के लिए भलाई की है तो मेरी दुआ यही है कि मेरे जाने के बाद भी यह सिलसिला चलता रहे। इस गांव में कोई भूखा न सोए, कोई गरीब मजबूर न हो और लोग हमेशा तेरी राह पर चलें। उस रात जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि पीर बाबा अपने सजदे में ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। यह खबर सुनते ही पूरा गांव मातम में डूब गया। सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक बुजुर्ग बल्कि एक रहबर को खो दिया था। लोगों ने मिलकर उनकी कब्र बनाई और वहीं पर एक छोटी सी मस्जिद भी बनवाई। पीर बाबा की रुखसती के बाद भी उनकी दुआओं की बरकत गांव में बनी रही। कुएं का पानी कभी सूखा नहीं बल्कि और मीठा हो गया। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आगे जाकर बड़े आलिम और नेक लोग बने। गांव में कभी भी अकाल या भूख नहीं आई। लोग जब भी किसी मुश्किल में होते, वे पीर बाबा की सिखाई हुई बातों को याद करते और अपनी परेशानियों का हल पा लेते। सच्ची नेकी वह होती है जो इंसान के जाने के बाद भी जारी रहती है। रमजान सिर्फ रोजे रखने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और भलाई करने का महीना है। अगर दिल सच्चा हो और नियत नेक हो तो अल्लाह ऐसे रास्ते खोलता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अंत में, आज भी अगर आप उस गांव में जाएंगे तो लोग पीर बाबा की इस कहानी को सुनाएंगे। उनकी कब्र पर हर रमजान में दिए जलाए जाते हैं और गरीबों में खाना बांटा जाता है। यह इस बात की निशानी है कि नेकी का असर कभी खत्म नहीं होता, वह एक सिलसिले की तरह चलता रहता है। गांव में एक बार बहुत भयंकर सूखा पड़ा। सारे कुएं सूख गए और लोगों के पास पीने तक के लिए पानी नहीं था। गांव के लोग परेशान होकर पीर बाबा के पास आए और उनसे मदद की गुजारिश की। पीर बाबा ने लोगों से कहा, अल्लाह की रहमत पर यकीन रखो और अपने गुनाहों की माफी मांगो। फिर उन्होंने मस्जिद के सामने वाले पुराने कुएं में जाकर बिस्मिल्लाह पढ़कर दुआ की और अपनी लकड़ी की छड़ी कुएं में डाल दी। चंद लम्हों के बाद कुएं से पानी उबलने लगा और देखते ही देखते वह पूरी तरह भर गया। यह देखकर लोग अल्लाह की इस करामात पर रो पड़े और शुक्र अदा करने लगे। यह कुआं आज भी मौजूद है और उसका पानी कभी नहीं सूखा। जहरीले सांप का इंसान बन जाना। एक बार रमजान के महीने में एक मुसाफिर पीर बाबा के पास आया और बोला, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा पीछा एक जहरीला सांप कर रहा है जो हर जगह मुझे दिखाई देता है। पीर बाबा ने उसे तसल्ली दी और मस्जिद में बैठकर दुआ करने को कहा। कुछ ही देर बाद वही सांप मस्जिद के दरवाजे पर आ गया। लोगों में डर फैल गया, मगर पीर बाबा ने अपनी छड़ी उठाई और कहा, अगर तू इंसान था और अपने गुनाहों की सजा में सांप बना तो अल्लाह की रहमत से फिर इंसान बन जा। इतना कहना था कि सांप की शक्ल बदलने लगी और देखते ही देखते वह एक आदमी बन गया। वह रोते हुए पीर बाबा के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत जुल्म किए थे, इसलिए अल्लाह ने मुझे सांप बना दिया था। आपकी दुआ से मुझे फिर इंसान बना दिया गया। इसके बाद वह आदमी नेक रास्ते पर चलने लगा और पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। बीमार बच्चे का ठीक हो जाना। गांव में एक गरीब औरत थी जिसका छोटा बेटा बहुत बीमार था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि उसकी जिंदगी बचना मुश्किल है। वह औरत रोते रोते पीर बाबा के पास आई और बोली, बाबा, अगर मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ तो मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं रहेगा। पीर बाबा ने बच्चे को देखा, उसके सिर पर हाथ रखा और आंखें बंद करके दुआ करने लगे। फिर उन्होंने औरत से कहा,
इसे मस्जिद के कुएं का पानी पिलाओ, अल्लाह की रहमत से यह ठीक हो जाएगा। औरत ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। यह देखकर गांव के लोग और ज्यादा पीर बाबा की इज्जत करने लगे। चोरी हुआ खजाना वापस आ जाना। एक बार गांव के एक अमीर आदमी का कीमती खजाना चोरी हो गया। उसने बहुत ढूंढा मगर कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार वह पीर बाबा के पास आया और मदद मांगी। पीर बाबा ने आंखें बंद की, कुछ देर दुआ की, फिर कहा, खजाना वहीं मिलेगा जहां तुम्हारी नीयत बदल गई थी। वह आदमी समझ गया कि उसने एक गरीब आदमी का हक मारा था, इसलिए अल्लाह ने उसे सजा दी। उसने अपनी गलती कबूल की और उसी रात उसका खजाना उसे घर के दरवाजे पर वापस मिल गया। खुदा की रहमत से गांव में बरकत आना। जब पीर बाबा इस दुनिया से रुखसत हुए तब भी उनकी करामातें बंद नहीं हुईं। कहा जाता है कि आज भी अगर कोई सच्चे दिल से उनकी दरगाह पर जाता है और अपनी परेशानी के लिए दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी मुश्किल आसान कर देता है। पीर बाबा की करामातें सिर्फ उनके जीवन काल तक सीमित नहीं थीं। उनके जाने के बाद भी उनकी बरकतें जारी रहीं। गांव के लोगों ने समय समय पर कई चमत्कार देखे जो यह साबित करते थे कि अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआओं को कभी बेकार नहीं जाने देता। लुटेरों का तौबा कर लेना। एक बार रमजान के महीने में कुछ लुटेरे गांव में आए और उन्होंने फैसला किया कि वे ईद की रात अमीर लोगों के घरों में चोरी करेंगे। वे मस्जिद के पास आकर अपनी योजना बना रहे थे, तभी अचानक उन्हें मस्जिद से अजीब सा नूर निकलता दिखा दिया। वे डर गए मगर फिर भी चोरी करने के इरादे से आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। घबराकर वे मस्जिद की तरफ भागे और वहीं गिर पड़े। सुबह जब गांव वालों ने उन्हें देखा तो वे रो रहे थे। उन्होंने कहा, हमने जिंदगी भर गुनाह किए मगर पीर बाबा की दरगाह पर आते ही हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और हमेशा के लिए सही रास्ते पर चलेंगे। उसके बाद वे लुटेरे गांव में ही बस गए और नेक इंसान बन गए। दरगाह पर आने वाले मुसाफिर की मुश्किल हल होना। एक बार एक मुसाफिर बहुत परेशान था। उसका कारोबार खत्म हो गया था, घर में खाने को कुछ नहीं था और उसकी हालत बहुत खराब थी। वह चलते चलते पीर बाबा की दरगाह पर आया और रोकर दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, मेरी मुश्किल आसान कर दे, मैं बहुत बेबस हो गया हूं। दुआ खत्म होते ही एक अनजान आदमी आया और बोला, भाई, मुझे अपना कारोबार चलाने के लिए एक सच्चे इंसान की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वह मुसाफिर चौंक गया क्योंकि उसने अभी अभी अपनी परेशानियों के हल के लिए दुआ की थी। उसने उस आदमी का काम संभाल लिया और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। लोग कहते हैं कि जो भी सच्चे दिल से पीर बाबा की दरगाह पर जाता है और अल्लाह से दुआ मांगता है, उसकी मुश्किलें हल हो जाती हैं। बिना तेल के दिया जलना। रमजान की एक रात मस्जिद के चिराग बुझ गए और गांव के लोगों के पास तेल खत्म हो चुका था। मस्जिद अंधेरे में डूब गई और लोग परेशान हो गए कि अब तिलावत और इबादत कैसे होगी। तभी एक बुजुर्ग शागिर्द ने कहा, अगर हमारी नीयत साफ है तो पीर बाबा की बरकत से चिराग फिर से जल उठेंगे। उसने पानी भरी कटोरी में रुई की बाती डालकर बिस्मिल्लाह पढ़ी और उसे जलाने की कोशिश की। लोगों ने देखा कि बिना तेल के ही वह दिया रोशन हो गया और पूरी रात जलता रहा। यह देखकर लोग और ज्यादा यकीन करने लगे कि पीर बाबा की करामात आज भी जिंदा हैं। एक अमीर आदमी पीर बाबा की करामातों पर यकीन नहीं करता था। वह सोचता था कि यह सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं। एक दिन उसका दोस्त बीमार पड़ गया और किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहा था। गांव के लोगों ने उसे पीर बाबा की दरगाह पर जाने की सलाह दी मगर वह हंसने लगा। फिर भी मजबूरी में वह अपने दोस्त को लेकर दरगाह पर गया और वहां बैठकर मन ही मन सोचने लगा, अगर सच में कोई करामात है तो मेरा दोस्त ठीक हो जाए।
थोड़ी देर बाद उसके दोस्त ने अचानक आंखें खोलीं और कहा, मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, जैसे मेरी बीमारी चली गई हो। यह देखकर वह अमीर आदमी सन्न रह गया और उसी वक्त उसने अल्लाह से माफी मांगी। उसने न सिर्फ पीर बाबा की दरगाह को चंदा दिया, बल्कि गरीबों की मदद करने का भी फैसला किया। एक बार गांव में महीनों तक बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, लोग परेशान हो गए और पानी के लिए तरसने लगे। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि वे सब मिलकर पीर बाबा की दरगाह पर जाएंगे और अल्लाह से बारिश की दुआ करेंगे। लोगों ने वहां बैठकर इबादत की और अल्लाह से रो रो कर फरियाद की। जैसे ही उन्होंने दुआ खत्म की, आसमान में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से झूम उठे और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अंतिम सीख, नेक लोगों की दुआओं में अल्लाह की बरकत होती है। जब भी कोई मुश्किल आए तो सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करें। गुनाहों से तौबा करने वालों के लिए हमेशा अल्लाह के दरवाजे खुले होते हैं। पीर बाबा जैसे नेक लोग भले ही इस दुनिया से चले जाएं, मगर उनकी बरकतें हमेशा बनी रहती हैं।